और अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आ रही है। कुलगाम में आज 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। सेना ने 2 जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिन जवानों की जान गई है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनमें से एक हैं लांस नायक प्रीतपाल सिंह और दूसरे हैं सिपाही हरमिंदर सिंह। ऑपरेशन के दौरान 10 जवान घायल हुए हैं, ये भी खबर आई है। आज कुलगाम ऑपरेशन का 9वां दिन है। अभी भी वहां लगातार जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। गोलीबारी रुक रुक कर हो रही है। 9 दिनों से ये ऑपरेशन जारी है कुलगाम का। पहले दिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तब एक आतंकी मारा गया था। आज भी एक आतंकी मारा गया है और 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। 10 जवान हमारे घायल हुए हैं। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र के अकाल देवसर इलाके में मौजूद है, जहां पर पिछले 9 रोज से जो है एक मुठभेड़ लगातार जारी है, जिसमें आज रात को जो है 2 आर्मी के जवान जान गंवा बैठे और 3 मजीद जो है वो इस ऑपरेशन में जख्मी हुए हैं। ये ऑपरेशन मैं आपको बताता चलूँ, 1 अगस्त को शुरू हुआ था, जब फौज को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि कुछ इस जंगलाती इलाके में कुछ आतंकी हो सकते हैं। जैसे ही फौज सस्पेक्ट स्पॉट पर चली गई तो छुपे बैठे आतंकियों ने जो है फौज पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है एक आतंकी को जो है ऑन स्पॉट उधर ही मार दिया गया और जो बाकी आतंकी जो है वो जंगलों में छुपे हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए हैवी जो हाईटेक इक्विपमेंट्स है उनका यूज किया जा रहा है, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल और रुद्र हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। मैं आपको बता तो चलूँ कि इस ऑपरेशन में जो है 9 मजीद आर्मी के जवान जो है वो भी पिछले 9 रोज से जो है जख्मी हुआ है। फौज के लिए ये एक डिफिकल्ट चैलेंज है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है एक जंगलाती इलाके में इस टाइम चल रहा है, जहां पर डिफिकल्ट टेरेन है और फौज जो है इस ऑपरेशन को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश में है। कमलजीत संधू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, और क्या जानकारी आपके पास अभी तक इस ऑपरेशन से जुड़ी आ पा रही है? देखिए 9 दिन तक ये ऑपरेशन चल रहा है और अकाल के घने जंगलों में चल रहा है। आपको बता दें ऑपरेशन महादेव हुआ, जिसमें 3 आतंकी ढेर हुए थे, वो पहलगाम अटैकर्स थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट सर्च चला है। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 150 आतंकी हैं वो एक्टिव बताए जाते हैं। ज्यादातर जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं। जो यहाँ पे कुलगाम में 2 अगस्त को मारा गया था, वो आइडेंटिफाइड किया गया है नाजिर हाजिर डार, जो कि लश्कर ए तैयबा का लोकल आतंकी बताया जाता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये थी कि 2 से 3 लश्कर ए तैयबा के आतंकी और छिपे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन घने जंगलों में चला है। आपको बता दें, जिस तरह से चिनार कोर ने भी ट्वीट किया है और ऑफिशियली बताया है कि लांस नायक प्रितपाल हैं और उसके बाद सिपाही हरमिंदर सिंह हैं। तो यानी देश में इस वक्त त्योहार बनाया जा रहा है। 15 अगस्त नजदीक है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में हमारे बहादुर जवान हैं वो डटे हुए हैं, वो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक तो डिफिकल्ट टेरेन है, टोपोग्राफी है, घने जंगल हैं, बारिशों का मौसम भी चल रहा है, तो कई तरह की बाधाएं हैं, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त सख्त की तरफ चल रहा है। और वहां से जहां पे हम जानकारी ले पाए हैं, वहां से लगातार इंटरमिटेंट फायरिंग आ रही है, यानी स्ट्रे फायर भी लगातार आ रहा है, जिसकी वजह से जो सुरक्षा बल है वो धीमे धीमे करके चल रहे हैं और इसी वजह से एक लंबा समय चला है। लंबा लेकिन समय तो चला। देखिए कमलजीत, जैसे एक तरफ देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, भाई बहन एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, लेकिन उधर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन 10 जवान जो अभी घायल हैं, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? और क्या ये माना जाए कि और भी आतंकी अभी यहाँ पर छुपे हुए हैं? देखिए इन्फॉर्मेशन वही है, और क्योंकि वहां से फायर आया है और अपने ही जवान घायल हुए हैं, और उसके साथ साथ घायल के अलावा 2 शहीद भी हुए हैं, तो इसका मतलब साफ संकेत है कि आतंकी अंदर छिपे हुए हैं। और स्ट्रैटेजी भी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की यही है कि जंगलों में चले जाएं, ऊंचाई पे चले जाएं, जहां पे उनको एक एडवांटेज पॉइंट हुआ। पर जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ड्रोन का इस्तेमाल करना, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना, डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन क्योंकि जंगलों में एक टफ टेरेन होता है, वहां से किसी तरह का फायर आ सकता है, और इसी वजह से ये जो पूरा ऑपरेशन है काफी धीरे चल रहा है। ऑपरेशन अकाल इसको बोला जा रहा है, लेकिन अंदर से आतंकियों का खात्मा करना, उनको खंगालना, इसका काम सेना भरपूर कर रही है। और इसी वजह से हमने देखा है कि 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन लेकिन इस वक्त ये भी भी 9वें तय दिन चल माना रहा जा है। रहा है कि जो भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।